अस्सलामुअलैकुम, मेरा नाम सफदर अली है और आज की इस वीडियो में हम अपने पास DCL की कमांड को देखते हैं कि किस तरह से हम DCL की कमांड को SQL के अंदर यूज करते हैं। तो सबसे पहले थोड़ा सा जान लेते हैं SQL की कमांड जो है हमारे पास DCL है, इसको यूज क्यों करते हैं हम लोग और उसके क्या फायदा है। तो अभी आप जैसे कि देख सकते हैं, अभी जो हम बेसिकली लॉगिन हुए हुए हैं वो हुए हैं अपने पास SA मतलब कि सर्वर एडमिन, जो हमारे पास एक यूजर बाय डिफॉल्ट होता है, उससे हम अपने पास लॉगिन हुए हुए हैं, जो कि सारे डेटाबेस को जो है वो देख सकता है, क्योंकि जाहिर सी बात है वो उसी ने क्रिएट किए हैं। सारे टेबल जो भी सारे रिकॉर्ड्स है वो सब देख सकता है। सपोज करते हैं कि अगर हमारे पास किसी कंपनी के अंदर कोई नया एम्प्लॉय हम हायर करते हैं और उसको बोलते हैं कि भाई आपको ये काम करना है। अब सपोज करते हैं कि हमने कोई एक डेटाबेस, जैसे कि ये इस डेटाबेस का काम है। सपोज करते हैं मैं अपनी वेबसाइट का काम कर रहा हूँ और मेरी वेबसाइट का डेटा जो है वो इस डेटाबेस के अंदर मौजूद है। अब मुझे डर है कि वो इस जो हमारे पास बाकी जो डेटाबेस है उसका डेटा को डिलीट ना कर दे, क्योंकि वो यहाँ से बाय मिस्टेक भी कर सकता है, ठीक है ना, और गलती से वो रिकॉर्ड जो है वो टेबल मतलब जो भी चीज़ है वो XYZ डेटा निकाल सकता है, कुछ भी कर सकता है, वो कॉपी कर सकता है। तो इसके लिए मैं ये चाह रहा, हमें हमें ये करना है, मतलब कि हम एक ऐसा यूजर क्रिएट कर दें जो कि सिर्फ और सिर्फ इस डेटाबेस के अंदर ही काम कर सके, बाकी डेटाबेस को यूज ना कर सके वो। तो उसके लिए हम एक अलग से यूजर क्रिएट करते हैं, तो वो हम DCL के थ्रू यूजर को क्रिएट करते हैं और उस यूजर को परमिशन देते हैं ग्रैंड और रिवोक के थ्रू। तो वो कैसे देते हैं, आइए अपने पास एक एग्जांपल हम लोग अपने पास देख लेते हैं कि किस तरह से काम करते हैं। तो सबसे पहले हम अपने पास एक यूजर को क्रिएट करते हैं। मैं थोड़ा सा इसको जूम कर लेता हूं ताकि आपको इजीली कोड नजर आ सके। क्रिएट करते हैं हम अपने पास एक लॉगिन, मतलब हमें लॉगिन बनाना है जो कि उस यूजर को, मतलब यूजर जो है वो लॉगिन के थ्रू हमारे पास हुआ मतलब कि लॉगिन हो अपने पास। तो जिस नाम से आपको लॉगिन बनाना है, यहाँ पे मैं कोई भी नाम दे देता हूँ, जैसे कि सैयद, मैंने कोई सा भी नाम दे दिया विद पासवर्ड। अगर आपको उसके अंदर कोई पासवर्ड लगाना है, मतलब जैसे कि हम SA और 123, जो कि आप मेरी प्रीवियस वीडियो में देख सकते हैं कि मैं किस तरह से कनेक्ट हुआ हूँ, या मैं आपको यहाँ भी बता देता हूँ जैसे कि डिसकनेक्ट करके। और जब हम यहाँ पे कनेक्ट कर रहे हैं तो यहाँ पे आप जो देख सकते हैं कि SA और 123 जो ये पासवर्ड हमने यहाँ पे दिया है, यूजर नेम और पासवर्ड, तो ये हम वही चीज अब यहाँ पे जाके दे रहे हैं। जैसे कि यहाँ पे ये सारे डेटाबेस बने हुए आ रहे हैं हमारे पास, तो वो ऐसे के थ्रू आ रहे हैं। अब हमें यहाँ पे हमने दे दिया भाई, हमारे पास जो लॉगिन है वो बना हुआ आगे सही है। पासवर्ड जो हमें देना है वो क्या देना है, ये आप ऐसी बात है अपनी मर्जी के हिसाब से दे सकते हैं। फिलहाल मैं यहाँ पे पासवर्ड लगा देता हूँ 111 के नाम से, सही है ना। यहाँ पे मैं पासवर्ड लगा देता हूँ 111 के नाम से। अब क्या करना है, अब मैं इसको सेलेक्ट करके सबसे पहले एग्जीक्यूट करता हूँ कि लॉगिन क्रिएट हुआ कि नहीं हुआ। तो नीचे आप देख सकते हैं कि हमारे पास लिखा हुआ आगे कमांड कंप्लीट सक्सेसफुली। तो हमने एक लॉगिन क्रिएट कर दिया। अब ये तो सिर्फ हमारे पास एक लॉगिन क्रिएट हुआ है कि भाई सैयद के नाम से हम लॉगिन और पासवर्ड से 111 से हम जो है लॉगिन हो सकते हैं। अब इसको क्या परमिशन है, इसको हमने क्या एक्सेस दिए हैं, वो अभी तक हमने कोई डिफाइन नहीं किया। तो अब हम क्या करते हैं, अब हम एक यूजर बनाते हैं कि भाई इस अकाउंट को जो यूज करेगा वो करेगा कोई एक यूजर, तो हम ताकि उसको हम परमिशन दे सकें। तो यहाँ पे हम लिखते हैं क्रिएट यूजर। यूजर का कोई भी नाम दे दिया, डिफरेंट भी कर सकते हैं आप इसके अंदर, फॉर किसके लिए, लॉगिन के लिए, ठीक। तो कौन सा लॉगिन है, क्योंकि जाहिर सी बात है अब हमारे पास ऐसे भी है लॉगिन, जैसे कि आप ये देख सकते हैं हमारे पास एक, हमारे पास डेस्कटॉप, एक हमारे पास ये जो हमारे पास यूजर बने हुए वो बने हुए आ रहे हैं हमारे पास। हम क्या करते हैं, बोलते हैं सैयद, ठीक, क्योंकि हमारे पास जो है वो सैयद, क्योंकि आपके पास जो बहुत सारे बने हुए आ रहे थे यूजर, हमें इस जो अभी हमने क्रिएट किया है लॉगिन, उसको हम एक यूजर असाइन कर रहे हैं कि भाई आप जो है वो एक जो सैयद यूजर है वो इस लॉगिन से आईडी और पासवर्ड से मतलब जो है वो लॉगिन होगा, ठीक। तो मैं इस वाली लाइन को भी अपने पास एग्जीक्यूट करता हूँ। ये आप देख सकते हैं कि हमारे पास ये वाली कमांड भी एग्जीक्यूट हो गई, ठीक। सपोज करो कि ये हमारे पास यूजर है और ये इसका आईडी पासवर्ड हो गया हमारे पास, ठीक। अब इस यूजर को क्या क्या काम हमें देना है, मतलब अब इस यूजर को क्या क्या करना है, क्या क्या मतलब हमें इसको एक्सेस देना है। तो अब आते हैं हम बाकी तरफ। ये तो हमारे पास सिर्फ एक यूजर बनाने का तरीका हो गया। अब हम एक यूजर को परमिशन देते हैं जो कि हमें मालूम है ग्रैंड से देते हैं, और रिवोक से वो परमिशन वापसी ले लेते हैं हम लोग। तो हमने यहाँ पे यूज किया भाई ग्रैंड। ग्रैंड के बाद हमें क्या क्या परमिशन देनी है, फिलहाल मैं इसको परमिशन दे रहा हूँ सेलेक्ट की। आपको जो जो परमिशन देनी है आप यहाँ पे जाके परमिशन दे सकते हैं, इंसर्ट, अपडेट, और जो जो परमिशन आपको देनी है यहाँ पे आप डिफाइन कर सकते हैं, ठीक। फिलहाल मैं भी इसको परमिशन देता हूँ कि सेलेक्ट की, मतलब जो मैं परमिशन दे रहा हूँ सैयद को वो सिर्फ सेलेक्ट की है, ठीक। अब सेलेक्ट करे वो किसको,
तो मैं यहाँ से करता हूँ भाई ऑन ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट के बाद डबल कॉलन जो कि शिफ्ट के साथ प्रेस करते हैं। अब सेलेक्ट करें वो किस ऑब्जेक्ट को, मतलब कि किस टेबल को, तो जैसे कि मैं यहाँ पे जाके डिफाइन कर देता हूँ टेस्टिंग। अब ये टेस्टिंग क्या है हमारे पास, ठीक, ये टेस्टिंग क्या है, जैसे कि मैं यहाँ से अगर मैं मालूम कर दूँ को मुझे किसको देना है, तो हम यहाँ पे जाके ये सेफ कोड के अंदर हमारे पास एक टेबल है टेस्टिंग के नाम से, तो हम इस टेबल को, मतलब जो टेस्टिंग का टेबल है, हम इसको टारगेट कर रहे हैं अपना, और इसको जो है वो सिर्फ सेलेक्ट कर सके, ठीक, बाकी किसी को यूज ना कर सके वो इसके अंदर, ठीक। और किसको देना है हमें, मतलब जो ये टेस्टिंग कर रहा है वो किस यूजर को देना है, तो आगे यहाँ पे हम लिखेंगे टू सैयद। इसका मतलब ये हमारे पास कि सैयद जो है वो इस टेस्टिंग के टेबल के अंदर से वो सिर्फ अपने पास सेलेक्ट कर सकेगा, ठीक। अब ये टेस्टिंग किस डेटाबेस में मौजूद है जो कि अभी हमने डिफाइन नहीं किया, या तो आप ऊपर जाके यहाँ पे यूज का कीवर्ड लिख के सेफ कोड लिख सकते हैं, या हम ऊपर से ही यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं। इट्स मीन कि अब जो ये टेस्टिंग है वो सेफ कोड का है हमारे पास, ठीक। तो अब एक दफा जाके इसको एग्जीक्यूट करते हैं, एग्जीक्यूट करते हैं अपने पास, ये बोल रहा है कि यूजर नहीं बना हुआ और इसको परमिशन नहीं, मैं एक दफा इसको जाके सही से एग्जीक्यूट करता हूँ, शायद हमने इसको एग्जीक्यूट नहीं किया था, ये हमारे पास यूजर बन गया। और अब जाके इसको एग्जीक्यूट करते हैं तो हमारे पास जो है वो ये टेस्टिंग जो है वो हमने इसको परमिशन दे दिया सैयद को। अब हमें चेक करना है कि भाई वाकई जो है वो सैयद सिर्फ टेस्टिंग को ही देख सकता है, इसके अलावा किसी को नहीं देख सकता। तो हम कैसे चेक करेंगे, इसको डिस्कनेक्ट करते हैं, कनेक्ट करते हैं दोबारा से। अब हम यहाँ पे जाके जो है वो लॉगिन होते हैं सैयद के, जो हमने यहाँ पे नाम दिया हुआ है, और पासवर्ड क्या था इसका 111, ठीक है। तो यहाँ पे जाके पासवर्ड टाइप करते हैं 111, एंटर करते हैं, ठीक। अब देखो हम यहाँ पे आपके ऊपर आपको नजर आ रहा होगा यहाँ पे कि अब जो है वो हम सैयद से लॉगिन हो गए। डेटाबेस में अब जाते हैं और ठीक किसी भी दूसरे डेटाबेस के अंदर मैं जाने की कोशिश करता हूँ, तो ये आप देख सकते हैं वो बता रहा है कि आपके पास जो है वो नॉट एक्सेसिबल, आप इसको एक्सेस नहीं कर सकते। किसी भी डेटाबेस में मैं अगर जाता हूँ तो मैं अब नहीं जा सकता, ठीक। अगर मैं सेफ कोड में जाता हूँ तो ये आप देख सकते हैं कि मैं इसमें आ गया हूँ, ठीक। इसके अलावा मैं किसी भी डेटाबेस में जाऊँ तो अभी मैं नहीं जा सकता, ठीक। अच्छा, मैं सेफ कोड के अंदर आके मैं टेबल पर क्लिक करता हूँ, ठीक। तो अब मुझे मालूम है कि मैं सिर्फ टेस्टिंग को देख सकता हूँ, तो अब ये देखना है कि वो टेस्टिंग के अलावा बाकी जो टेबल बने हुए थे उसके अंदर लॉगिन एबीसी के नाम से, तो वो आएंगे कि नहीं, तो वो भी नजर नहीं आएंगे इसको। ये आप देख सकते हैं कि सिर्फ उसी हमें टेस्टिंग नजर आ रहा है। तो ये हो गया कि जो सैयद जो है हमारे पास जो यूजर है, जो वो यूजर है उसको सिर्फ इस टेस्टिंग के टेबल से ही काम है, इसके अलावा वो दूसरे टेबल को ना देख सकता है ना कुछ कर सकता है। और इसको भी सिर्फ वो देख सकता है, जैसे कि मैं एडिट करता हूँ, और एडिट करने के बाद आप यहाँ देख सकते हैं ये कुछ रिकॉर्ड मौजूद है। अब मैं किसी रिकॉर्ड के अंदर अगर चेंजिंग करता हूँ और नीचे आता हूँ तो ये आप देख सकते हैं कि वो क्या कह रहा है कि आपके पास अपडेट की परमिशन नहीं है, मतलब कि द अपडेट परमिशन वॉज डिनाइड, ठीक। तो इस तरह से जब तक मैं इसको सही नहीं करूंगा मैं नहीं जा सकता, ठीक। तो मतलब कि मैं इसको अपडेट भी नहीं कर सकता, ना ही मैं इसको डिलीट कर सकता हूँ। तो ये हमारे पास जो है वो सिर्फ देख सकते हैं। तो इस तरह से जो है वो हम अपने पास एक उसको यूजर को परमिशन देते हैं, ठीक। अगर आपको अब इससे परमिशन लेनी है, सपोज करते हैं मैंने तो अभी फिलहाल इसको एक ही परमिशन दी थी। अब अगर आपको जो है वो इससे परमिशन लेनी है, या अगर आप लोगों ने इसको सेलेक्ट की, इंसर्ट की, अपडेट की, तीन चार चीजों की परमिशन दी हुई थी, अब आपको किसी एक की परमिशन वापसी लेनी है, तो उसके लिए भी कोई मुश्किल नहीं है। आप जस्ट यहाँ पे रिवॉक, रिवॉक के बाद जो परमिशन आपको वापसी लेनी है आपने यहाँ पे डिफाइन किया, ऑन ऑब्जेक्ट बिल्कुल सेम है ऊपर वाले की तरह, बस आपके पास यहाँ पे वर्ड आ गया रिवॉक, किस टेबल से, टेस्टिंग से, क्योंकि हो सकता है मुख्तलिफ टेबल हमने किया वो टेबल से। किससे लेनी है, पहले किसको असाइन कर देते टू सैयद, अब किससे लेनी है, फ्रॉम सैयद, ठीक। तो ये हमारे पास क्यूरी होती है, इसको हम सेलेक्ट करते हैं। अच्छा, अब ये जो मैं क्यूरी एग्जीक्यूट करूंगा वो मैं यहाँ से नहीं कर सकता, क्योंकि ये तो सही है, सही लॉगिन हुआ हुआ है, और मैं अपने आप को वापसी से, मतलब मैं अपने आप को परमिशन दूं, अपने आप को परमिशन दूं, तो ये नहीं हो सकता। तो अब हमें इसके लिए भी डिस्कनेक्ट करना पड़ेगा। अब दोबारा कनेक्ट करेंगे, अब जो यहाँ पे हम लॉगिन होंगे वो होंगे SA से, क्योंकि हमारा जो मेन एडमिन है वो तो ऐसे ही है।
सिर्फ यही हमें परमिशन दे सकता है और नहीं। जैसे कि अब मैं देख सकता हूँ तो हमारे पास बाकी सारे डेटाबेस वगैरह शो हो रहा है। ठीक, तो यहाँ से लॉगिन होने के बाद आप इस क्यूरी को जाके हम एग्जीक्यूट करते हैं तो अब हमारे पास वो एग्जीक्यूट होगा। तो इस तरह से हम परमिशन दे सकते हैं और परमिशन ले सकते हैं। तो ये था हमारे पास DCL SQL के अंदर। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा। अल्लाह हाफिज।